क्या ये देखिए सब खौफ है, ये खौफ के सिवा कुछ नहीं। अब की बार का चुनाव है, बहुत आदमी सोच समझ के वोट देंगे। यहाँ का वोट धर्म से नहीं होता है। अभी तो लड़ रहा है, हिम्मत तो कर रहा है दीदी कि हाँ 200 का पार होने नहीं देंगे हम। इस वक्त हम मौजूद हैं कोलकाता में, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे बंगाल हो, जहां भी देखिए अभी जो है लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा जो है वो जोरों पे है। और चाय की दुकान पे जो है वो लोकसभा का चुनाव जो है वो चुनावी चर्चा जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। हम फिर से चाय की दुकान पे पहुंचे हैं लोकसभा चुनाव की चर्चा को लेकर, और यहाँ से जनता की राय जो है वो आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा का जो चुनाव है बंगाल का क्या कुछ जो है मिजाज जो है वो बन रहा है। हमारे साथ एक हैं जो चाय पी रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? बी विश्वास। क्या लग रहा है बंगाल का क्या मिजाज है आपकी बार लोकसभा चुनाव को लेकर? अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। चुनाव जो है 7 दफ़े में हो रहा है। एक्चुअली जो होना चाहिए था ऐसे नहीं होना चाहिए था। एक नंबर बात, 7 बार चुनाव होने का कोई मतलब ही नहीं है। 1 से 2 बार, 2 से 3 बार होना चाहिए था, 3 चरण में बस। इसमें शायद अंदर कुछ जरूर सोच विचार होगा। और रहा चुनाव का सवाल, यहाँ देखिए बहुत सारे इशू है दूसरों विरोधी के पास, और सरकार पक्ष जो है यहाँ का, इनका भी अपना अपना इशू है। लड़ाई अभी जारी है। आगे जब चुनाव क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट होगा, तभी पता चलेगा। इसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, बीजेपी जो है वो बोल रही है कि बंगाल में जो है 35 सीट पर जो है वो कब्जा कर लेगी। क्या ये देखिए सब खौफ है, ये खौफ के सिवा कुछ नहीं। जमीन में मजबूती क्या है इनका संगठन। अच्छा, यहाँ से मजबूत पार्टी आपको कौन सी पार्टी लग रही है? टीएमसी क्या जो है पहले जैसे सवाल करने से चुनाव का देखिए, यहाँ कांग्रेस और सीपीएम जो है, पहले जो इंडिया जोट बनाया, बातों बातों में जोट हुआ, लेकिन ज़मीन पे कुछ हुआ नहीं। और इनका असर जो होगा, जो भी सोच विचार उस टाइम जनता ने किया था कि शायद हम ममता का विपक्ष जाएंगे या उसका विपक्ष में सारा अच्छा, ममता बनर्जी और कांग्रेस जो है वो दोनों अलग चुनाव लड़ रही है बंगाल में। क्या लग रहा है इससे इफेक्ट नहीं पहुंचेगा जो है टीएमसी पर? कांग्रेस यहाँ पर कोई फैक्ट नहीं है। कांग्रेस का यहाँ जो लीडरशिप है ना, वो लीडरशिप नहीं है। वो अपना आत्म सुख के लिए वो भी पॉलिटिक्स करता है, बस यही देखता हूँ मैं। जैसे अदित चौधरी है यहाँ पे, ये यहाँ का प्रेसिडेंट भी है और संसद में वो विरोधी भी है, ठीक है ना। पर यहाँ पॉलिटिकल जो इनको ग्राउंड लेवल में जो करना चाहिए था ना, वो टोटली कुछ नहीं कर रहा है। देखिए, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर जो चर्चा चल रही है उन पर बात करेंगे। नाम प्रदीप माइती। लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है टीएमसी और बीजेपी जो है यहाँ किस प्रकार से जो चुनाव लड़ रही है? क्या लग रहा है कौन सी जो है पार्टी जो है वो यहाँ से बढ़त करेगी? नहीं, अभी तो जो ये टीएमसी का जो दुर्नीति का जो स्कैम निकाला है, इस वजह से बीजेपी का पल्ला भारी दिख रहा है। अभी क्या होगा चुनाव के बाद पता चलेगा। वो तो चुनाव के बाद तो सभी को पता चल जाए, लेकिन जनता का क्या कुछ राय बन रहा है? जनता का तो वही राय बन रहा है जो बीजेपी वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो बोल रहे हैं कि बंगाल से जो है वो 35 सीट जो है वो ले जाएंगे। क्या लग रहा है 35 सीट बंगाल जो है बीजेपी के खाते में देगी? हो जाएगा। अभी जो स्कैम वो संदेश खाली है अगर वगैरह जो निकाला है जो स्कैम, इसी वजह से हो सकता है। तो देखिए, एक हमारे साथ भैया हैं, उनका कहना है कि बीजेपी जो है यहाँ से 30-35 सीट पर लीड कर सकती है। वो अभी संभावित है, कंफर्म नहीं है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या इनके बात से आप सहमत हैं जो इनका कहना है? सुनिए, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। जो आपने सवाल किया है ना, स्कैम फैम वो छोड़िए। जो है स्कैम तो अभी तो जिसको तिसको सब तो जा रहा है अंदर, सभी का स्कैम निकाल रहा है। मगर ऐसी बात है, अब की बार का जो चुनाव है, अब की बार का चुनाव है, बहुत आदमी सोच समझ के वोट देंगे। 2019 में बीजेपी को 18 सीट मिली थी बंगाल से। अब की बार क्या लग रहा है? हम आपको बता दे रहे हैं, 18 सीट मिला था वो ठीक है। तो बीजेपी तो हर पार्टी चाहते हैं कि मेरा सीट बढ़ जाए, हर पार्टी चाहते हैं। कोई भी टेक्निक से हो, जैसे भी हो, जैसे आदमी को समझा के हो, बुझा के हो, जैसे भी हो, ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो बोलता नहीं है जो मेरे को ज़्यादा सीट नहीं मिलेगा।
सीट मिलने के लिए सब कोई कोशिश करता है, लेकिन बंगाल का बात जो है, बंगाल का बात थोड़ा अलग है। अच्छा, बंगाल में जो है टीएमसी छोड़िए, हम बता रहे हैं आपको, टीएमसी बोल के नहीं, जिस टाइप सीपीएम भी था, कांग्रेस भी था, तो बंगाल का जो मेंटालिटी है, बंगाल का जो बात है, ये बात को समझना बहुत कठिन है। काहे कि बंगाल का परिस्थिति ऐसा है, बंगाल का कल्चर, बंगाल का सब कुछ, जैसे बंगाल का भाषा, बंगाल का कल्चर, बंगाल का सब कुछ मिला के यहाँ का परिस्थिति अलग है थोड़ा। इसलिए अभी कुछ आपको 100% नहीं कहा जा सकता है कि टीएमसी ज़्यादा मिलेगा या बीजेपी ज़्यादा मिलेगा। टीएमसी और कांग्रेस का जो गठबंधन जो है वो नहीं हो पाई, दोनों ही पार्टी जो है अलग। गठबंधन छोड़िए, गठबंधन जो है ना, गठबंधन होने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होता हमारा ख्याल से। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये सेंट्रल का इलेक्शन है, सेंट्रल का इलेक्शन में गठबंधन का एक चीज़ याद रखिएगा, जो रूलिंग पार्टी है, जो बैठा हुआ है, सब कुछ उनका हाथ, रूलिंग पार्टी है जो बैठा हुआ है, सब कुछ उनका हाथ में है, सब कुछ, सब परिस्थिति उनका हाथ में है। तो अब की बात है, जो जब परिस्थिति उसका हाथ में है तो गठबंधन करके कुछ फ़ायदा नहीं है। गठबंधन आने से तो तब हम बोलेंगे यहाँ टीएमसी जगह में सीपीएम को भी 4-5 सीट मिल सकता है, कांग्रेस के भी 2-4 सीट मिल सकता है, हाँ, बाकी अदर जो पार्टी है मिल सकता है। लेकिन यहाँ का जो वोट है ना, यहाँ का वोट में धर्म लेके वोट नहीं होता है, धर्म पे वोटिंग नहीं होती है। यहाँ का वोट धर्म से नहीं होता है, यहाँ का वोट होता है इसका ऊपर, जो कौन किसी को समझा, क्या समझा। हमने आपको चोर बोला, कोई ने हमको चोर बोला, तो हमको जो चोर बोला वो चोर को तो साबित करना चाहिए ना, जो हम चोर है। तो बात है, ये चोर पुलिस खेलना, ये सब बात का बात है, ये इसको अलग करके रखिए और वोट का बात को अलग करिए। वोट जो है, इंसान अपना अपना दिल में छुपा के रखा है किसको वोट देगा, वो ना आपको डिस्क्लोज करेगा, ना अदर्स किसी को, दोस्त यार पब्लिक को किसी को डिस्क्लोज नहीं करेगा। लेकिन बात जो है, पहले से अगर कोई बता दे जो बीजेपी को 35 मिल जाएगा, टीएमसी को और कमती मिलेगा, या टीएमसी को ज़्यादा मिलेगा, बीजेपी को कमती मिलेगा, या कांग्रेस को ज़्यादा मिलेगा, सीपीएम को ज़्यादा मिलेगा, ये बकवास बात है। अभी कंफर्म नहीं, अभी कोई कंफर्म, ये पर्टिकुलरली ये इलेक्शन जो हो रहा है, ये इलेक्शन में कोई 100% कंफर्म नहीं कर सकता है। जी हाँ, देखिए किस प्रकार की राय है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम चाय की दुकान की तरफ चलते हैं। नीति की बात जो है वो होती रहती है। हम चाय की दुकान से आप तक जो है सारी बातें जो है वो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चाय की दुकान से जो राजनीति शुरू होती है वो दिल्ली तक पहुंच जाती है। उन बातों को हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो चाय की दुकान से शुरू होती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम संतोष यादव है। क्या लग रहा है आपकी बार बंगाल में किन की सरकार, कौन मजबूती दे रही है? अभी मजबूती दे रहे हैं, अभी दीदी का राज है, दीदी अभी दे रही है। लग रहा है क्या कि लोकसभा चुनाव में दीदी पुरजोर तरीके से सामने आएगी? अभी तो लड़ रहा है, हिम्मत तो कर रहा है दीदी कि हाँ 200 का पार होने नहीं देंगे हम। आगे हम और भी जगह ले चलेंगे और आप तक जो है राय पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए केबीसी न्यूज़। मैं राजीव रंजन, धन्यवाद।